श्री राम जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जब कोई साधक मन, प्राण और इंद्रियों को एकाग्र करके अपना चित्त मुझ में लगा लेता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित हो जाती है। उनमें 3 सिद्धियां तो शरीर की है, अणिमा, महिमा और लघिमा। एक सिद्धि इंद्रियों की है, प्राप्ति। इसके अतिरिक्त लौकिक, सांसारिक और पारलौकिक यानी दूसरे लोक की पदार्थों का इच्छा अनुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकाम्य है। माया और उसके कार्यों को इच्छा अनुसार संचालित करना इशिता नाम की सिद्धि है। विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त न होना वशीता नाम की सिद्धि है। और कामावसारिता नाम की वह सिद्धि है जिसके द्वारा उस सुख की सीमा तक पहुंचा जा सकता है जिसकी कामना की जाती है। उद्धव, ये उपयुक्त 8 सिद्धियां स्वभाव से ही मुझ में निवास करती हैं। जिन्हें मैं देता हूँ उन्हें यह असतः प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य सिद्धियां हैं। 10 सिद्धियां वे हैं जो तत्व गुणों के विशेष विकास करने में मनुष्य को प्राप्ति होती है। जैसे शरीर में भूख प्यास के वेग को रोकना, बहुत सी दूर वस्तुओं को देख लेना, दूर की बातों को सुन लेना, मन के साथ ही सशरीर उस दूर स्थल स्थान पर पहुंच जाना, इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेना, परकाया प्रवेश कर जाना, इच्छा अनुसार ही शरीर का त्याग करना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन करना, संकल्प सिद्धियां करना, दूसरों से अपनी इच्छा के अनुसार आज्ञा पालन कराना। उद्धव, योगियों के द्वारा प्राप्त होने वाली 5 सिद्धियां हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, शीत, उष्ण, सुख, दुख और राग, द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में न होना, दूसरे के मन की बात को जान लेना, अग्नि, सूर्य, जल, विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना और किसी से पराजित न होना। उपयुक्त सभी सिद्धियां योग धारण करने से प्राप्त होती है। प्रिय उद्धव, पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है। जो साधक अपने मन को तदाकार करके मुझ में लगा लेता है, अर्थात मेरे तन्मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इस सिद्धि के द्वारा वह पत्थर की चट्टान से भी प्रवेश कर सकता है, यानी उसमें भी प्रवेश कर सकता है। उसे अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। महत्त्व के रूप में समस्त व्यावहारिक ज्ञानों का केंद्र मैं ही हूँ। जो मेरे उस रूप में अपने मन को मैं तत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार मेरे पंचभूतों के जो अलग अलग शरीर हैं, उनमें मन लगाने से वैसी ही महिमा प्राप्त हो जाती है जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है। उसे लघिमा नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त को लगा लेता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठा हो जाता है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नामक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मुझ महत्त्व की अभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे प्रकाश्यम सिद्धि प्राप्त होती है। इस सिद्धि के द्वारा सभी प्रकार के भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो पुरुष मुझ विश्वरूप और त्रिगुणमयी माया का स्वामी काल स्वरूप की धारणा करता है, वह समस्त जीवों के शरीरों को अपनी इच्छा अनुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इसे ईशित्व सिद्धि कहते हैं। जो योगी मेरे नारायण रूप में, जिसे भगवान भी कहते हैं,
अपना मन लगा लेता है उसमें मेरे स्वाभाविक गुण प्रकट होने लगते हैं, उसे वशीता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार जो मेरे निर्गुण ब्रह्म रूप में अपना निर्मल मन स्थिर कर लेता है उसे परमानंद स्वरूपणी सिद्धि कामावसायता प्राप्त हो जाती है। यह सिद्धि कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। प्रिय उद्धव, मेरा रूप अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है। जो उसकी धारणा करता है उसे भूख प्यास जन्म मृत्यु और शोक मोह आदि कुछ नहीं सताता। उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। जो पुरुष मेरे सर्वात्मा स्वरूप में मन लगाकर अनाहत नाद का अनुभव करता है उसे दूर श्रवण नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह विविध प्राणियों की बोली सुनने और समझने में सक्षम हो जाती है। जो व्यक्ति सूर्योपासना में पूर्ण रूप से मेरे स्वरूप का ही चिंतन करता है उसे सुदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह घर बैठे सारे संसार को देख सकता है। महाभारत काल में संजय को यह दृष्टि प्राप्त हुई थी। जो व्यक्ति मन और शरीर को प्राणवायु सहित मेरे साथ संयुक्त कर लेता है उसे मनोजव नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभाव से वह शरीर संकल्प मात्र से ही जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। योगी मेरे साथ अपने चित्त को अनन्य भाव से जोड़कर किसी भी देवता का रूप धारण कर सकता है। यही प्रक्रिया परकाया प्रवेश में भी अपनाई जाती है। इसमें अपनी प्राणवायु को दूसरे शरीर की प्राणवायु से संयुक्त करना होता है। सोचना पड़ता है कि मैं अमुक शरीर में हूँ। ठीक वैसे ही जैसे एक बोरा एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जा बैठता है। जो योगी इच्छा मृत्यु के आकांक्षी हैं उन्हें अपनी एडी से गुदाद्वार को दबाकर प्राणवायु को क्रमश हृदय वक्षस्थल कंठ और फिर मस्तक में ले जाने का अभ्यास करना होता है। उसके बाद वह ब्रह्मानंद में लीन करके शरीर को छोड़ देता है। यदि उसे देवताओं के विहार स्थल स्वर्ग की इच्छा हो तो मेरे सत्वमय स्वरूप की भावना रखनी चाहिए। ऐसा करते ही स्वर्ग की अप्सराएं स्वयं ही उसके सामने पहुंच जाएगी। उद्धव जी, मेरे सत्य स्वरूप में अपना चित्त स्थिर करके योगी जैसा संकल्प करता है उसे वह तत्काल सिद्ध हो जाता है। मैं ईशितत्व और वशित्व दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ, इसलिए मेरी आशा कभी भी कोई नहीं टाल सकता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु और अदृष्ट विषयों की भी जान लेती है। भूत वर्तमान और भविष्य की सभी बातों को वह जान लेता है। मेरा ध्यान करने वाला व्यक्ति अजय होता है। प्रिय उद्धव, जिसने अपने प्राण मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी है और नित्य ध्यान करता है, उसके लिए कोई ऐसी सिद्धि नहीं है जो दुर्लभ हो। उसे सभी सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि सभी सिद्धियों का स्वामी मैं ही हूँ। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप स्वयं परब्रह्मा हैं। आपका न आदि है और न अंत है। आप समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारक हैं। आपको जानना अत्यंत कठिन है। आप सब प्राणियों के अंतरात्मा हैं। सारा जगत आपकी माया से मोहित है। मैं आपके दिव्य स्वरूप को जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी विभूतियों का दिग्दर्शन कराइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, कौरव पांडवों के युद्ध से पूर्व रणभूमि में अर्जुन अपने सामने अपने कुटुंबियों को देखकर युद्ध से विचलित हो गया था। तब मैंने उसे उपदेश देकर समझाया था कि जो कुछ भी इस सृष्टि में हो रहा है उसे करने वाला कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ। जो मरने वाला है और जो मारने वाला है वह भी मैं ही हूँ। मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, रक्षक और संहारक हूँ। समस्त चराचर जगत के प्राणी मेरे ही अंश है। क्या देवता, क्या असुर, क्या ऋषि मुनि और क्या स्त्री पुरुष और क्या पशु पक्षी, क्या जलचर, क्या कीट पतंग और पेड़ पौधे, क्या धरती आकाश, क्या अग्नि वायु, सभी पदार्थ मेरे शरीर ही के अंग हैं।
मैं पदार्थों में गति हूँ, काल हूँ, माया हूँ, तीनों गुण हूँ, मन हूँ, शरीर हूँ और आत्मा हूँ और ओंकार हूँ, ज्ञान हूँ, विष्णु, ब्रह्मा और शिव हूँ, इंद्र हूँ और कामधेनु हूँ। प्रिय उद्धव, इस संपूर्ण सृष्टि का नियता, पालन करता और प्रलय द्वारा संहार करता मैं स्वयं हूँ। मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। मैं विश्व रूप हूँ। सभी अहंकार और महत्व मैं ही हूँ। मैं ही जीव हूँ और मैं ही ईश्वर हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ। उद्धव, संक्षेप में इतना जानो कि इस जगत में और जगह से परे यदि कोई है तो वह मैं हूँ। मैं ही अनेक रूपों में स्वयं को विभक्त करके नाना प्रकार की लीलाएं किया करता हूँ, परंतु मेरी ये सारी विभूतियाँ मेरे मनोविकार मात्र हैं, मेरी कल्पनाएं हैं जो वास्तविक नहीं है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है, उसे फिर कभी इस सांसारिक माया जाल में नहीं भटकना पड़ता। जो मेरा भक्त है वह मुझ में ही रहता है, उसका पूरा दायित्व तो मेरा ही होता है। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप कृपा करके वह बतलाइए कि आपके चरण कमलों में भक्ति रखने के लिए मनुष्य को किस प्रकार से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगत शिरोमणि उद्धव जी ने जब यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किया तो उन्होंने प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण सनातन धर्म का उपदेश दिया। तो सनातन धर्म का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सतयुग के प्रारंभ में सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस समय परवण ओम ही वेद था और तप, सोच, दया एवं सत्य रूप चार चरणों से युक्त मैं ही वृक्ष भरूपधारी धर्म था। उस समय निष्पाप भाव से भक्तजन मुझ हंस रूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। सतयुग के बाद त्रेता आने पर सृग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद विधा प्रकट हुई। यज्ञ के रूप में मैं प्रकट हुआ। उस समय विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उपस्थिति हुई। वह विराट पुरुष मैं ही हूँ। मेरे स्थूल में गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्माश्रम और वक्ष स्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई। इन वर्णों और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए हैं। उद्धव, सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमा, सरलता, मेरी भक्ति और दया, सत्याचरण ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य ये क्षत्रिय के वर्ण हैं और स्वभाव हैं। आशिकता, दानशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की भक्ति और सेवा करना, संपत्ति संग्रहण से संतुष्ट न होना ये वैश्य वर्ण के लक्षण हैं। ब्राह्मण, गो, देवता और स्वामी की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी में जो मिल जाए उससे संतुष्ट होना ये शूद्र वर्ण के लक्षण हैं। इसके अलावा जो अपवित्र हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नास्तिक हैं, लोक परलोक की परवाह नहीं करते, व्यर्थ का झगड़ा करते हैं, कामुक, क्रोधी और तृष्णाओं के वश में रहते हैं, वे पापी स्वभाव के वर्ण वाले हैं। इन्हें शूद्रों की श्रेणी में ही लेते हैं। उद्धव, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि जिन कर्मों के करने से प्राणियों का भला हो वे ही करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों को गर्भदान आदि संस्कारों के कर्म से विविध आश्रमों में रहना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करें, वेदाध्ययन करें, गुरु की सेवा करें, मृगचरम, मेखला, दंडक, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत, कमंडलू धारण करें।
सिर पर जटा रखें अथवा केश विहीन रहें। कुशा के आसन पर बैठें। स्नान, भोजन, हवन, जप और मलमूत्र त्याग के समय मौन रहे। बगल और गुप्तेंद्रिय के बाल न काटें। सौपंद में शुद्ध जल से वस्त्र और शरीर को साफ करें और स्नान करके गायत्री का जाप करें। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित्त होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गो, ब्राह्मण, गुरु, वर्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए। सुबह शाम गायत्री का जाप करना चाहिए। गुरु को ब्रह्मा के समान माने। भिक्षा में जो मिले उसे गुरु को लाकर दें। विदा समाप्ति तक सभी प्रकार के भोगों से दूर रहे। उसे सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी जीवों में परमात्मा का वास है, इसलिए वह सभी जीवों से प्रेम करना सीखें। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी को स्त्री संग्रह से सदैव दूर रहना चाहिए। प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्या उपासना, सरलता, तीर्थ सेवन, जप, सभी प्राणियों से प्रेम, संयम, ये नियम सभी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी के लिए एक से हैं। अछूतों को न छूना, अभ्यक्ष वस्तुओं का सेवन न करना, हर किसी से न बोलना आदि के नियम सभी के लिए हैं। ब्रह्मचारी के लिए प्रारंभिक 25 वर्ष का समय माना जाता है। प्रिय उद्धव, जिसे विदा अध्ययन के उपरांत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना हो, उसे आचार्य को दक्षिणा देकर उनकी अनुमति से समावर्तन संस्कार कराना चाहिए। जो गृहस्थाश्रम में न जाने चाहे वे सीधे वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए कुलीन कन्या से विवाह आवश्यक है। यानी गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए कुलीन कन्या से विवाह आवश्यक है। विवाह अपने ही वर्ण में करना चाहिए, यानी अपनी के ही जाति से करना चाहिए, और वधू की उम्र वर्ष से छोटी होनी चाहिए। अन्य वर्ण की कन्या से विवाह करना तो अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। यज्ञ, अध्ययन, दान आदि करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को समान रूप से प्राप्त है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और संस्कार तथा यज्ञ कराने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही है। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर पाना अत्यंत दुर्लभ है। यह जीवन भोगों के लिए नहीं, अपितु जीवन पर्यंत स्वाध्याय करने, कराने, तपस्या करने, कराने और अंत में अनंत भगवान के आनंद स्वरूप को पाने अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम पालन करता है और संतोषपूर्वक जीवन यापन करता है तथा अपना प्राण, शरीर, अंतकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है तथा कहीं भी आसक्ति नहीं रखता, वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण की सेवा मेरी ही सेवा है। क्षत्रिय राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा की रक्षा करे, उन्हें कष्टों से बचाए। जो क्षत्रिय राजा इस प्रकार रक्षा के दायित्व को निभाता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक में जाता है और इंद्र के समान सुख भोगता है। यदि क्षत्रिय इस प्रकार जीवन यापन न कर सके तो उसे वैश्यवृत्ति अपना लेनी चाहिए। उद्धव, गृहस्थ के लिए आवश्यक है कि वह विद्याधन, ब्रह्मा यज्ञ, तर्पण, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अन्नदान, अतिथि सत्कार, ऋषि सेवा, प्राणियों की सेवा यथाशक्ति प्रतिदिन करें।
उसे कुटुंब में आसक्ति नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ और भजन कीर्तन में प्रमाद न करें। उसे यह समझ लेना चाहिए कि लोक परलोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, अतः इनका मोह न करें। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार का ग्रस्त जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं और धन की कामना में हाय हाय करते रहते हैं, वे मूर्ख, स्त्री, लंपट और कर्पण होते हैं। ऐसे लोग घोर नरक में पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहे तो अपनी पत्नी को अपने पुत्र के हाथ में सौंप दे या अपने साथ ले ले और शांत चित्त से तीर्थों में आयु का तीसरा भाग व्यतीत करें। उसे वन के कंदमूल, फल फूल आदि से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। प्रसादन की समस्त वस्तुओं का वह त्याग कर दे। सरल और वास्तविक जीवन व्यतीत करते हुए भगवान की भक्ति में ध्यान लगाएं। जो इस प्रकार तपस्यारत जीवन व्यतीत करता है और अपने समस्त कर्म मुझे समर्पित कर देता है, उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र और व्रत आदि का वैसा ही विधान किया गया है जैसा गृहस्थियों का होता है। इस प्रकार तपस्या करके अपना जीवन समाप्त करने वाले ऋषि लोग को प्राप्त करते हैं। फिर वहां से वे सीधे मेरे लोक में आ जाते हैं, क्योंकि तप ही मेरा स्वरूप है। तपस्या का अनुष्ठान कष्टों से नहीं, निष्काम भाव से करना चाहिए। उद्धव, जो वानप्रस्थी होना चाहे उसे वेद विधि के साथ 8 प्रकार के श्राद्ध और श्रद्धा से मेरा पूजन करना चाहिए। उसके बाद अपना सब कुछ यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण को दे दे। जब कोई वानप्रस्थ में प्रवेश करने लगता है तब परिवार के लोग प्राय अड़चन डालने लगते हैं। उसे उनकी परवाह न करके मुझ में ही अपना ध्यान लगाना चाहिए। सन्यासी के लिए वस्त्र एकमात्र लंगोटी है। अधिक से अधिक उससे 1 गज भर का कपड़ा लपेट लें ताकि लंगोटी ढक जाए। उसे आश्चर्योचित दंड और कमंडलू के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास नहीं रखनी चाहिए। धरती पर देख कर चले, जल को कपड़े से छानकर पिए, सदा सत्य बोले और सारे कार्य सोच विचार कर करें। वाणी से मौन, शरीर से निश्चेष्ट और मन से प्राणायाम रखने वाला दंडी स्वामी है। ये तीनों ही उसके दंड हैं। सन्यासी को पतितों को छोड़कर चारों वर्णों से भिक्षा स्वीकार करनी चाहिए। 7 घरों से जो मिल जाए उतने ही से संतोष कर लेना चाहिए। उद्धव, सन्यासी को अकेले ही पृथ्वी पर घूमना चाहिए और उसे कहीं भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसे धैर्य नहीं खोना चाहिए और सदैव परमात्मा का अनुभव करते रहना चाहिए। उसे किसी भी प्राणी से वैर नहीं रखना चाहिए। सन्यासी का मुख्य धर्म शांति और अहिंसा। उसके लिए ब्रह्मचर्य, तपस्या, सोच, संतोष और समस्त प्राणियों से प्रेम भाव रखना उसका नित्य कर्म होना चाहिए। जो पुरुष अनन्य भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी ही भावना रखता है, वह मेरी अविचल भक्ति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति मेरे स्वरूप को जान लेता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर मुझे प्राप्त कर लेता है, उसे अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। तत्व ज्ञान के लेश मात्र के उदय होते ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह अनन्य किसी साधन से प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मुझे तुम्हें ज्ञान के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को पहचानना चाहिए और भक्ति भाव से मेरा भजन करना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, हे विश्व रूप कृष्ण, आप विश्व के स्वामी हैं।
आपका यह वैराग्य और विधान से युक्त सनातन एवं शुद्ध ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त हो, उसे कृपया मुझे समझाइए। प्रभु, आपका यह सेवक संसार रूपी अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। काल रूपी सर्प इसे डसने को तैयार है, फिर भी विषय भोगों की तृष्णा मिटती ही नहीं है। ज्यों ज्यों मैं इसे तरण करता हूँ यानी छोड़ता हूँ, त्यों त्यों यह बढ़ती ही जाती है। आप कृपा मेरा उद्धार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, महाभारत के युद्ध में बाण सैया पर पड़े विषम पितामह से यही बात धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछी थी। उन्होंने मोक्ष के साधनों के विषय में उनसे प्रश्न किया था। उस समय विषम पितामह ने जो कहा वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उद्धव, जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो उसे मेरी अमृतमयी लीला कथाओं में श्रद्धा रखनी चाहिए। निरंतर मेरे नाम और लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। मेरी पूजा निष्काम भाव और पूर्ण निष्ठा के साथ करें। वह मेरी पूजा ही नहीं, मेरे भक्तों की पूजा मुझसे भी बढ़कर करें। समस्त प्राणियों में वह मुझे ही देखें और उनमें प्रेम करें। अपने एक एक भाव अनुभव को मेरे लिए प्रकट करें और अपनी वाणी से मेरे गुणों का ही गान करें। अपनी समस्त कामनाओं का त्याग कर दें और अपने समस्त कर्मों को मुझे ही समर्पित कर दें। उद्धव, जो मनुष्य इस धर्म का पालन करते हुए मेरे प्रति आत्म निवेदन करता है, उसके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है। जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे फिर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार से धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सतोगुणों की वृद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है, उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। किंतु जब संसार के मोह में साधक फंस जाता है, तब उसके धर्म, ज्ञान आदि लुप्त हो जाते हैं। उसका जीवन अधर्म और अज्ञान तथा मोह का घर बन जाता है। जिससे मेरी भक्ति हो वही साधन धर्म है। जिस साधन से ब्रह्मा और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। विषय वासनाओं से तटस्थ और निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अणिमा आदि सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। उद्धव जी ने पूछा, हे रिपुसुदन, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? साम और दाम क्या है? दम क्या है? तितिक्षा और धैर्य क्या है? दान, तपस्या, शूरता, सत्य, रत और त्याग के स्वरूप क्या है? पुरुष का सच्चा बल क्या है? अभीष्ट धन कौन सा है? यज्ञ किसे कहते हैं? भक्त किसे कहते हैं? लाभ क्या है? उत्तम विदा, लज्जा, श्री शुक्र, दुख क्या है? पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है? सुमार्ग, कुमार्ग के क्या लक्षण है? स्वर्ग नरक क्या है? भाई बंधु किसे माने? घर क्या है? धनवान और निर्धन किसे कहते हैं? कृपया कौन है? यानी तर्पण कौन है? ईश्वर किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, यम बाहर है और अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, असंगता, लज्जा, असंचय, असंचय का मतलब अधिक धन न जोड़ना, आशिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियम भी 12 है। सोच यानी ब्रह्मा और आंतरिक पवित्रता, जब तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार, संतोष और गुरु सेवा। यम नियम सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधनों के लिए उपयोगी हैं। उद्धव, बुद्धि का मुझ में लग जाना ही सम है। इंद्रियों के संयम को दम कहते हैं।
न्याय के प्राप्त दुख को सहन करने को तितिक्षा कहा जाता है। जीवा और जनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। किसी के प्रति द्रोह न करना, सभी को अभय देना दान है। कामनाओं का त्याग तप है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना शूरता है। सर्वत्र सत्य स्वरूप व समरूप परमात्मा का दर्शन सत्य है। परमात्माओं का सत्य और मधुर भाषण श्रुत है, श्रुत कहलाता है। कर्मों में आसक्त न होना सोच है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म ही मनुष्यों का अभिष्ट धन है। परमेश्वर ही यज्ञ है। दान का उपदेश देना यानी ज्ञान का उपदेश देना दक्षिणा है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। मेरा ऐश्वर्य भग है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति उत्तम लाभ है। ब्रह्मा और आत्मा के भेद को मिटाने वाली विद्या है। पाप से गणना करना लज्जा है। निरपेक्षता ही शरीर का सच्ची सुंदरता श्री है। दुख सुख की दोनों भावनाओं का नष्ट होना ही सुख है। विजय भोगों की कामना दुख है, यानी विषय भोग होते हैं उनकी कामना दुख है। बंधनों और मोक्ष के तत्वों को जानने वाला पंडित है। शरीर में मोह रखने वाला मूर्ख है। जो संसार से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है। और चित्त का बाहर भौतिक जगत में भटकना ही कुमार्ग है। सत्वगुण ही वृद्धि यानी स्वर्ग है और तमोगुण की वृद्धि नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और मैं ही वह गुरु हूँ। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है तथा गुणों से संपन्न व्यक्ति ही सच्चा धनी है। असंतोषी और अभाग्रस्त व्यक्ति दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं वह कृपण है। जिसकी चित्तवर्ती विषयों में आसक्त नहीं है और वह सर्वशक्ति संपन्न समृद्ध और स्वतंत्र है वह ईश्वर है। और जो विषयों में आसक्त है वह असमर्थ है। प्रिय उद्धव, तुम्हें इतना समझ लेना चाहिए कि गुणों और दोषों पर दृष्टि डालना ही सबसे बड़ा दोष है। इन पर दृष्टिपात न करके अपने निसंकल्प और शांत स्वरूप में स्थिर हो जाना ही सबसे बड़ा गुण है। उद्धव जी ने कहा, हे कमल नयन श्री कृष्ण, आपकी वाणी ही वेद है, परंतु इसमें विधि निषेध भरा पड़ा है। यदि गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ कैसे हुआ जो जा सकता है। जब आपकी वाणी ही वेद का निषेध करती है तो भ्रम उत्पन्न होना लाजमी है। आप कृपया मेरा भ्रम दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए मैंने 3 प्रकार के भोगों का उपदेश दिया है। वे ज्ञान, कर्म और भक्ति है। जो लोग कर्मों और उसके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उसके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है वह सकाम व्यक्ति है, यानी कर्म योग के अधिकारी है। जो लोग न तो अत्यंत विरक्त हैं और न अत्यंत आसक्त हैं तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के सौभाग्य से उनकी मेरी लीला कथा आदि में श्रद्धा हो गई है वे भक्ति योग के अधिकारी हैं। उद्धव, कर्मों के बंधन में जितने भी विधि निमेष हैं, जिनके अनुसार सभी यानी तभी तक कर्म करने चाहिए जब तक उन कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों से विरक्ति न हो जाए और मेरी लीला कथाओं में श्रद्धा न हो जाए।
जो व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम में रहते हुए यज्ञों द्वारा निष्काम भाव से मेरी आराधना करता है, उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति जब निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर देता है और राग आदि कर्मों से तटस्थ होकर पवित्र हो जाता है, तब उसे अनायासी आत्म साक्षात्कार द्वारा विशुद्धि, तत्व ज्ञान अथवा मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। बुद्धिमान पुरुष स्वर्ग की अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि स्वर्ग भी सांसारिक भोगों की तरह क्षणिक है। पुण्य समाप्त होने के बाद वहां भी रहा नहीं जा सकता। फिर कर्म के अनुसार अन्य योनियों की प्राप्ति होती है। मनुष्य का यह शरीर मरण धर्मा है, फिर भी इससे परमार्थ की प्राप्ति संभव है। यह शरीर तो उस वृक्ष के समान है जिस पर घोंसला बनाकर दो पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। परमात्मा चुपचाप तटस्थ भाव से जीव के समस्त क्रियाकलापों को देखता रहता है। वह देखता है कि यमराज के दूत जीव के शरीर रूपी वृक्ष को निरंतर काटते रहते हैं। जब उस कटते हुए वृक्ष को देखकर अनासक्त परमात्मा उस वृक्ष से उड़ जाता है, तो जीव रूपी पक्षी भी उड़ जाता है। उस जीव का यही अनासक्त भाव उसे परमात्मा के पास ले जाता है। परंतु जो जीव उस वृक्ष को छोड़कर नहीं उड़ता, वह निरंतर दुखी भोगता है। ये दिन और रात प्रत्येक क्षण शरीर की आयु को क्षीण करते रहते हैं। जो इसे जानकर भगवान की भक्ति में लग जाता है, उसे परमानंद परमपद प्राप्त हो जाता है, और जो इसमें लिप्त रहता है वह नरक में जाता है और दारुण दुख उठाता है। जो व्यक्ति शरीर के इस धर्म को नहीं समझते, वे संसार सागर से पार जाने से वंचित रह जाते हैं। वे अपने हाथों अपने आत्मा स्वरूप का हनन ही करते हैं। प्रिय उद्धव, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखें और उन्हें इधर उधर न भटकने दें। उन पर हर समय सजग होकर दृष्टि रखें। इस प्रकार सत्व ज्ञान का द्वार उसे अपने मन को वश में करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि योग मार्ग से सत्व तत्व का निरीक्षण और परीक्षण करने वाली आत्मविदा से तथा मेरी मूर्ति की उपासना से ही कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से मेरा चिंतन किया जाता है। कोई अन्य उपाय करके अतिरिक्त नहीं है। कर्म योग में कर्मों की श्रेष्ठता और शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। ज्ञान योग में बुद्धि की पवित्रता और भक्ति योग में भक्ति की लयबद्धता देखी जाती है। उद्धव, वैसे तो योगी कोई पाप कर्म नहीं करता, परंतु यदि कभी उससे कोई अपराध हो जाए तो उसे योग द्वारा ही नष्ट कर देना चाहिए। कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ के मूल हैं। उनका नियंत्रण करना ही शास्त्र की दृष्टि से नियम कहलाता है। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो और मेरी लीला कथा में श्रद्धा रखता हो, किंतु समस्त भोग वासनाओं के परित्याग में समर्थ न हो रहा हो, उसे उन भोगों को भोग लेना चाहिए, परंतु भोगते समय उनकी क्षणभंगुरता, कष्टदायक और दुर्भाग्य कारकता को समझते रहना चाहिए। इस दुविधा में छुटकारा पाने का सबसे सरल उपाय मेरी भक्ति है। प्रेम से वह मेरा मनन करता है। उसके ऐसा करने पर उसके हृदय में आकर बैठ जाता हूँ मैं, और मेरे विराजमान होते ही उसकी सारी वासनाएं और पापमय संस्कार नष्ट हो जाते हैं। उद्धव, जो योगी मेरी भक्ति से युक्त होकर मेरे चिंतन में मगन रहता है, उसके लिए ज्ञान वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसका कल्याण तो मेरी भक्ति से ही होता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य
सौभाग्यवास, दान धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जिस स्वर्ग, परम धाम, आत्म साक्षात्कार आदि की प्राप्ति होती है वह मेरे भक्त को अनायास ही प्राप्त हो जाती है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त और धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते नहीं, यदि मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूँ या देता हूँ तो भी अन्य वस्तुओं की तो बात ही क्या, वे केवल मोक्ष भी लेना नहीं चाहते। उद्धव, सबसे श्रेष्ठ एवं महान कल्याण तो निरपेक्षता में है, इसलिए जो निरपेक्ष अथवा निष्काम होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार जो लोग मेरे बताए हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्ग का सहारा लेते हैं वे मेरे परम कल्याण धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि आत्मा साक्षात्कार द्वारा वे मेरे परम पद को जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, मुझे प्राप्त करने के 3 मार्गों यानी भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग का उल्लेख मैंने तुमसे किया। इन्हें छोड़कर जो व्यक्ति इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं वे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसकर विविध योनियों में भटकते रहते हैं और नारकीय दुख उठाते हैं। उद्धव, अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में निष्ठा रखना ही गुण कहा जाता है और इसके विपरीत बिना अधिकार के चेष्टा करना दोष कहलाता है। गुण दोष की मूल व्याख्या व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के द्वारा नहीं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्ध अशुद्धि, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का विधान किया जाता है। इसका अभिप्राय पदार्थ के ठीक ठीक निरीक्षण से है। इसके द्वारा समाज का व्यवहार और धर्म संपादन ठीक प्रकार से चल सके और जीवन निर्वाह में भी सुविधा हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। इससे यह लाभ है कि मनुष्य विषय वासनाओं के जाल में नहीं फंसता और अपने जीवन को नियंत्रित करके मन को वश में कर लेने का भरपूर प्रयास करता है। उद्धव, प्रिय, यज्ञ सभी मनुष्यों के शरीर में पंचभूत समान रूप से होते हैं, परंतु वेदों के द्वारा इन्हें वर्णाश्रम में बांटकर यह प्रयास किया गया है कि ये अपने अपने धर्मों के अनुसार अपनी अपनी वासनात्मक प्रवृत्तियों को नियंत्रण करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों को सिद्ध कर सकें। यह सब मर्यादा को ध्यान में रखकर किया गया है। देश काल, पवित्रता, अपवित्रता भी इसी आधार पर तय होती है। जिस देश में कृष्णा सागर, मर्ग और साधु भक्त न हो वह देश अपवित्र है। संसार रहित ऊसर प्रदेश और संत विहीन स्थान भी अपवित्र है। समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री सहजता से उपलब्ध हो सके। जिसमें कर्म न हो सके वह समय अपवित्र है। संस्कारों, वचनों और जल से भी मनुष्य अपवित्र और अपवित्र होता है। शुद्ध संस्कार, शुद्ध वचन और शुद्ध जल मनुष्य को पवित्र करता है, जबकि अशुद्ध संस्कार, वचन और जल उसे अपवित्र कर देता है। तत्काल पकाया हुआ अन्न शुद्ध होता है और बासी खाना अशुद्ध होता है। इसी प्रकार भक्ति, आसक्ति, बुद्धि, मूर्खता, वैभव और दरिद्रता से भी शुद्धि और अशुद्धि मानी जाती है। देश, काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल, मिट्टी से शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं इससे अशुद्धि भी हो जाती है। उद्धव, शुद्धि अशुद्धि आदि से तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शुद्ध होकर अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की भांति कर्मों का आचरण करना चाहिए। जिन पदार्थों का प्रयोग पूजा में किया जा रहा हो वे सभी शुद्ध होने चाहिए। देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र और कर्म इन छहों को शुद्ध करके कर्म करने से धर्म अनुष्ठान शुभ होता है, अन्यथा अधर्म कहलाता है। ब्राह्मण के लिए संध्या वंदना, गायत्री जप, पूजा पाठ, संस्कार, कर्म आदि गुण हैं, जबकि शूद्र के लिए इन्हें दोष माना जाता है।
दूध का व्यापार वेश्य के लिए गुण है तो ब्राह्मण के लिए इसे निषिद्ध माना जाता है। जो लोग पतित हैं और पतितों जैसा आचरण करते हैं उन्हें पाप नहीं लगता, किंतु जब श्रेष्ठ ऐसा आचरण करते हैं तो यह उनका दोष बन जाता है। पत्नी का साथ एक गृहस्थ के लिए पाप नहीं है, जबकि एक सन्यासी के लिए पाप बन जाता है। उद्धव, जो पहले से ही गिरा हुआ है, पतित है, वह कहाँ गिरेगा? उसका पतन क्या होगा? मनुष्य जिन गुण दोषों को छोड़ देता है वह उससे मुक्त हो जाता है। मनुष्य के लिए इसी कारण वैराग्य का मार्ग परम कल्याणकारी माना गया है। यह शोक, मोह और भय को मिटाने वाला है। किसी वस्तु में मोह हो जाने से उसे पाने की लालसा उत्पन्न हो जाती है और उस लालसा में विघ्न पड़ जाने से कलह की उपस्थिति बन जाती है। कलह से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध होने से हित अहित का बोध नहीं रह पाता, उसे अज्ञान जकड़ लेता है। इस अज्ञान से मनुष्य की शुद्ध चेतना नष्ट हो जाती है। चेतना लुप्त होने पर मनुष्यता जाती रहती है और उसमें पशुता आ जाती है। ऐसी स्थिति में न तो उसका स्वार्थ सिद्ध हो पाता है और न परमार्थ। उद्धव, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त होते हैं। यह आसक्ति उनकी आत्मोन्नति में बाधक और अनर्थ का कारण होती है। विषय वासनाओं में फंसे हुए लोग दीनहीन, लोभी और लंपट होते हैं। वे सदैव सर्वगिक आनंद की कामना करते रहते हैं। वे यज्ञों को ही मुक्ति का साधन मान बैठते हैं। वे लोग यह भूल जाते हैं कि मैं उनके हृदय में बैठा हुआ हूँ, यानी भगवान तटस्थ रूप से उनके समस्त क्रियाकलापों को देखता रहता है। वे वास्तविक संध्या पूजन आदि न करके पशु बलि द्वारा हिंसा का खेल खेलते हैं और अपनी इंद्रियों को तृप्ति के लिए वध किए गए पशु के मांस से यज्ञ करके देवता को और पितरों को तर्पण करने का ढोंग करते हैं। उद्धव, ये स्वर्गादि परलोक के दृश्य स्वप्न के समान हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। सकाम पुरुष वहाँ के भोगों के लिए अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर लेते हैं और अपने सकाम यज्ञों के द्वारा अपने धन का विनाश कर लेते हैं। वे स्वयं रजोगुण और तमोगुण में स्थिर रहते हैं और सत्वगुणी होने का दिखावा करते हैं। उन्हें मेरी पूजा में विश्वास नहीं रहता। वे झूठे घमंड में पड़कर स्वर्गिक सुखों की कल्पना में ही जीते रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं। उद्धव, कर्म, उपासना और ज्ञान द्वारा ब्रह्मा और आत्मा की एकता का प्रतिपादन किया जाता है। वेदों में जिस शब्द ब्रह्मा की उपासना का उल्लेख है वह मैं ही हूँ। वह शब्द ब्रह्मा परा यानी ब्रह्मा विदा, पश्यंती यानी मूलाधार, नाभि, हृदय और कंठ से उत्पन्न शब्द मध्यमा वाणी के रूप में प्राण, मन और इंद्रियमय है। समुद्र के समान सीमारहित है और गहरा है। उसकी था पाना अत्यंत कठिन है। उद्धव, मैं अनंत शक्ति संपन्न और स्वयं अनंत ब्रह्मा हूँ। मैंने ही वेद वाणी का विस्तार किया है। यह वाणी हृदयगत सूक्ष्म ओंकार द्वारा अभिव्यक्त होती है। यह वेद वाणी कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति यानी उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है उसे मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। सभी श्रुतियां वेद कर्म कांड में मेरा ही विधान करती है। उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में और मेरा ही वर्णन करती है और ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से मुझमें ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध भी कर देती है। अंत में एक मैं ही रहता हूँ। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु, ऋषियों ने
तत्वों की संख्या कितनी बताई है? आपने तो केवल 28 तत्व 19वें अध्याय में गिनाए हैं, परंतु कुछ विद्वान 26 तत्व बताते हैं, कुछ 25, कुछ 7, कुछ 9, कुछ 6 और कुछ 4 और कुछ 11 बताते हैं। कुछ ऋषियों ने तत्वों की संख्या 17, 16 और 13 भी बताई है। कृपया इस भिन्नता का क्या कारण है, यह आप हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, जो ऋषि जैसा समझता है वैसा ही कहता है। वे सभी ठीक हैं, सभी मेरी माया को स्वीकार करते हैं। यह विवाद इस कारण होता है कि मेरी शक्तियों को वे ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते। जब इंद्रियां वश में हो जाती है तब यह विवाद भी समाप्त हो जाता है। उद्धव, ऐसा प्राय देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का समावेश हो जाता है। यह कोई बंधन नहीं है कि किसका किसमें अंतर्भाव हो। 26 की संख्या वालों का कहना है कि अविद्या से ग्रस्त जीव को आत्मज्ञान कराने के लिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, एक ईश्वर और एक पुरुष, इस प्रकार कुल 26 तत्व होते हैं। 25 तत्व मानने वाले पुरुष और ईश्वर में भेद नहीं करते। तीनों गुण सत्व, रज और तम मिलकर ही प्रकृति बनाते हैं। ये गुण आत्मा के नहीं हैं, इन्हीं के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है। इसलिए ज्ञान आत्मा का नहीं, प्रकृति का गुण है। सत्व गुण को ज्ञान, रजोगुण को कर्म और तमोगुण को अज्ञान कहा गया है। इन गुणों में शोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वरी काल है। इसलिए 25, 26 की संख्या युक्ति संगत प्रतीत होती है। उद्धव, यदि प्रकृति के तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए तो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। उन तीनों के अतिरिक्त 5 भूत यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, प्रकृति, महतत्व, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत, तत्वा, चक्षु, नासिका, रसना, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पानी, पाद, वायु, पाऊ, उपस्थित तथा मन, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस प्रकार कुल 28 तत्व होते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में कार्य यानी 11 इंद्रियां और पंचभूत और कारण महतत्व आदि के रूप में प्रकृति ही रहती है। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र ही रहता है। उद्धव जी, 7 तत्व, 5 भूत, 6 जीव और 7वां परमात्मा है। 6 तत्व, 5 भूत, 6 परमात्मा है। जीव का समावेशन परमात्मा ही रहता है। 4 तत्व आत्मा से तेज, जल, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। सभी पदार्थ इन्हीं 4 तत्वों से जन्म लेते हैं। 17 तत्व, 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 1 आत्मा। 16 तत्व मानने वाले आत्मा में ही मन का प्रवेश करते हैं। 13 तत्व, 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 1 जीवात्मा और 1 परमात्मा। 11 तत्व, 5 भूत, 5 कर्मेंद्रियां और 1 आत्मा। 9 तत्व, 5 भूत, मन, बुद्धि और अहंकार तथा पुरुष। इस प्रकार ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से तत्वों की गणना की है। जो तत्वज्ञानी हैं वे किसी मत में भी बुराई नहीं मानते। उद्धव जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, यज्ञ स्वरूप तत्व प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, परंतु वे आपस में इतने मिले जुले हैं कि उनमें भेद का पता ही नहीं चलता। मेरे मन में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बड़ा संदेह है। कृपया मेरा संदेह दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में बड़ा भेद है। मेरी माया त्रिगुणात्मक है, वही परस्पर भेद उत्पन्न करती है। इसका विस्तार असीम है। इन विकारों के 3 भेद किए जाते हैं, अध्यात्मक,
अधिदेव और अधिभूत, ये तीनों परस्पर सापेक्ष हैं। तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रित हैं। आत्मा तीनों वेदों का मूल कारण और साक्षी है। वह तीनों से परे है। वह अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त पदार्थों की मूल सिद्धि है। उसी से सभी को प्रकाश प्राप्त होता है। जैसे चक्षु स्वयं इंद्रिय है जो अध्यात्मक है, उसका विषय रूप अधिभूत है, और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देव का अंश अधिदेव है। प्रकृति से महत्त्व बनता है और उससे अहंकार, यह प्रवृत्ति का ही एक विकार है। इसके तीन भेद सात्विक, राजसिक और तामसिक हैं। इन्हीं से विविधता का अज्ञान होता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका इन पदार्थों से कोई संबंध नहीं है। भेद का विवाद ही व्यर्थ है। जो मुझसे विमुख है वही एकता में अनेकता का ब्रह्म पालते हैं। उद्धव जी ने पूछा, भगवान व्यापक आत्मा एक ही है, उसका एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना और अकर्ता का कर्म करना और नित्य का जन्म मरण कैसे संभव है? आपने ही कहा है कि आपने विमुख होकर जीव अपने किए पाप पुण्यों के फलस्वरूप विभिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। यह क्या भूल भुलैया है? कृपया इसे समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का समूह है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसे इंद्रिय रूपी लिंग शरीर मिलता है। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है, उसका आना जाना नहीं होता। परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर मानकर उसमें अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है। वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है। उसे पूर्ण शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। जब यह जीव किसी शरीर को अभेद भाव से स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। प्रिय उद्धव, काल की गति अति सूक्ष्म है, उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण शरीरों की उत्पत्ति और मृत्यु होती रहती है। सूक्ष्म होने के कारण इस जन्म मरण को नहीं देखा जा सकता। जैसे ऋतुओं के आने जाने से वृक्षों की उपस्थिति बदलती रहती है, वैसे ही समय के अनुसार मनुष्य की आयु अवस्था बदलती रहती है। उद्धव जी, मनुष्य के शरीर की 9 अवस्थाएं हैं: गर्भधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बचपन, किशोर अवस्था, यौवन, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है, वह आत्मा शरीर से सर्वथा पृथक है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार से प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते। वे विषय भोगों में सच्चा सुख मानकर शरीर में ही मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकना पड़ता है। प्रिय उद्धव, इन सभी ने तृप्ति होने वाली इन कभी न तृप्ति होने वाली इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। आत्म विषयक अज्ञान के कारण प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव भ्रम मूलक ही है। ऐसा समझो, जो अपने कल्याण का इच्छुक है उसे अपनी विवेक बुद्धि द्वारा इन सांसारिक विषयों से बचना चाहिए, क्योंकि ये नित्य नहीं है। परम आनंद की अनुभूति नित्य से ही होती है और वह नित्य में हूँ। उद्धव जी ने कहा, भगवान
आपके भागवत धर्म में जो लोग प्रेम पूर्वक लगे हुए हैं, उन्होंने आपके चरण कमलों का आश्रय ले रखा है। उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन होता है। आप कोई ऐसा प्रसंग मुझे सुनाइए जिसमें मैं आपका उपदेश समझ सकूं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं वास्तव में स्मरण योग्य है, यानी सुनने योग्य है। वे प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। उनके प्रिय सखा उद्धव जी के पूछने पर उन्होंने उज्जैन के एक ब्राह्मण की कथा सुनाई। श्री भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, प्राचीन काल में एक बहुत ही कंजूस, कामी और लोभी किस्म का ब्राह्मण उज्जैन नगरी में रहता था। बात बात में उसे बहुत शीघ्र क्रोध आ जाता था। कोई उसका बंधु बांधव उससे प्रसन्न नहीं था। उसने जो धन एकत्रित किया था उसे वह छिपा कर रखता था। उसकी संतान तक उसकी कंजूसी से दुखी रहती थी। उस धन से न तो उसने कोई धर्म कमाया और न उसका उपयोग ही किया। फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि चोरों ने उसका सारा धन चुरा लिया। जो बचा कुचा रह गया वह उसके कुटुंबियों ने छीन लिया। देवी कोप से उसके घर में आग लग गई तो वह घर बाहर से भी जाता रहा। उसकी संतान और बीवी ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह दर दर का भिखारी बनकर ठोकरे खाने लगा। धन के नाश हो और परिवारजनों की उदासीनता के कारण उसका हृदय टूट गया। वह हर समय रोता रहता और अपने भाग्य को कोसता रहता। इस प्रकार चिंता करते करते उसके मन में संसार के प्रति वितृष्णा भर गई और वैराग्य उत्पन्न हो गया। अपने बीते समय को याद करके उसे बहुत दुख होने लगा कि उसने जैसा व्यवहार दूसरों के साथ किया, आज वैसा ही व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है। उसने अपने मन में विचार किया कि चोरी, हिंसा, असत्य बोलना, अभिमान करना, कामुक, क्रोध, अहंकार, वैर करना, चुगली करना, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ खेलना, मदिरा और मांस का सेवन करना आदि अनर्थ के साधन हैं, जो संग्रहित धन का यथाशीघ्र विनाश कर देते हैं। सगे संबंधी भी धनाभाव में किनारा कर जाते हैं। मैं अपने कर्तव्य से नीचे गिर गया। अत्यधिक प्रमाद के कारण मैंने अपनी आयु, धन, परिजन और बल, पुरुष सभी कुछ खो दिया। अब तो वैराग्य ही वह पथ है जिस पर चलकर मैं इस संसार सागर से पार पा सकता हूँ। मैंने मनुष्य जीवन का सदुपयोग किया, सदैव अपना ही सोचा, दूसरों के कल्याण के लिए कभी कुछ नहीं किया, परंतु अब मैं अपना शेष जीवन परमार्थ में लगा दूंगा। ऐसा सोचकर उस ब्राह्मण ने मैं और मेरा की गांठ खोल दी और मौन धारणा कर लिया। वह मौन सन्यासी बन गया। अब उसके मन में किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। उसने सोच लिया कि कितना भी कष्ट क्यों न सहन करना पड़े, वह कभी किसी दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद वह स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर विचरण करने लगा। उसे जहाँ भी जो भी जैसा भी मिल जाता खा लेता और जहाँ जगह देखता सो जाता, जो कपड़ा मिलता पहन लेता। उसकी जैसी दशा देखकर लोग उसे तरह तरह से सताते, उस पर थूकते, पत्थर मारते, पेशाब कर देते, उस पर गंदगी फेंक देते, उसे लात मार देते, परंतु वह उनसे कुछ नहीं कहता था, चुपचाप सहन कर लेता था। वह ब्राह्मण अपने मन में यही सोचा करता था कि मेरे इस दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है और न ग्रह, न कर्म है, न काल है। यह मन ही समस्त दुखों का मूल है। जब तक यह साथ रहता है, आत्मा निष्क्रिय रहता है। मन के कारण ही यह मनुष्य विषयों में लिप्त होता है और कर्मों की आसक्ति में बंध जाता है। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत है उसे दान आदि सभी
सत्कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। मन को वश में करके ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यह मन ही जिस शरीर में रहता है उसे ही सुख दुख का अनुभव होता है। आत्मा तो शरीर से भिन्न है, फिर इस नश्वर शरीर के लिए सुख दुख क्यों सहन किया जाए। इसका मोह छोड़ देने पर मनुष्य सभी विकारों से दूर हो जाता है और फिर किस पर क्रोध किया जाए। उद्धव, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। यज्ञ भी दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा। तनिक भी वह विचलित नहीं हुआ। वह मन ही मन कहा करता था कि संसार में मनुष्य को कोई दूसरा दुख सुख नहीं देता। यह उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार और उसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान के द्वारा ही कल्पित है। इसलिए प्रिय उद्धव, अपनी समस्त वृत्तियों और कर्मों को मुझ में तन्मय कर दो और अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में करो और फिर मुझ में स्थिर हो जाओ। सारे योग साधन का बस इतना ही सार है। जय श्री राम। आगे कथा काल कह रहा, आज जो टाइम हो वो श्री राम। अब कल की कथा में सांख्य योग क्या है। श्री राम जी महाराज।